शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि बाबूलाल मरांडी दिन रात हेमंत सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, इसलिए उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीजीएल परीक्षा पर लगाए आरोप हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए। वहीं घंटी आधारित शिक्षकों को हर वर्ष 1 अंक और अधिकतम 5 अंक देने की बात दोहराई। बाबूलाल ने जवाब दिया कि विपक्ष वंदे मातरम का सम्मान नहीं करता, इसलिए जनता उन्हें समझ चुकी है। मसलिया थाना क्षेत्र के बाराटोल गांव में सुबह सुबह 9 अपराधी पुलिस की वर्दी पहनकर घर में घुस गए। हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाकर 2.85 लाख नकद और करीब 2 लाख के जेवर लूट लिए। अपराधियों ने घर में खुदाई कर छिपाए पैसे भी खोजे। घटना के बाद पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में छापेमारी शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि सीसीटीवी और तकनीकी जांच से जल्द अपराधियों की पहचान होगी। जमुआ के द्वारपहरी में 3 अपराधियों ने डॉक्टर हरिंदर पर हमला कर नकद और जेवरात लूट लिए। अपराधी दवा लेने के बहाने घर दुकान में घुसे और डॉक्टर को बंधक बनाकर घायल कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला और टेक्निकल टीम जांच में जुटी है। एसडीपीओ ने कहा कि अपराधियों की पहचान जल्द की जाएगी। कांग्रेस विधायक ममता देवी का कथित ऑडियो सदन में गूंजा, जिसमें मंत्री इरफान अंसारी पर एनओसी के नाम पर 5 लाख लेने का आरोप लगाया गया। बाबूलाल मरांडी ने जांच की मांग की और कहा कि उनके पास पूरा ऑडियो मौजूद है। ममता देवी ने आरोप खारिज किए, जबकि कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। मामला अब पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया है। जामताड़ा अधिवक्ता संघ ने एसडीओ पर मनमानी और आदेश में देरी का आरोप लगाया है। वकीलों का कहना है कि सुनवाई महीनों तक लंबित रहती है, जिससे मुवक्किल परेशान होते हैं। संघ ने बैठक कर निर्णय लिया कि सुधार नहीं हुआ तो एसडीओ कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाएगा। जल्द ही एसडीओ को लिखित ज्ञापन सौंपा जाएगा। कुटे गांव में एक महिला को डायन बताकर लगातार प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। ससुराल पक्ष के 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद महिला को दोषी ठहराया गया और उसे भगत के पास घसीटकर ले जाया गया। पुलिस ने डायन प्रताड़ना अधिनियम के तहत जांच शुरू कर दी है। केंदुआडीह में 10 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है, जिससे थाना परिसर भी प्रभावित हो गया है। पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए थाने को नए स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक 2 लोगों की मौत और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जिला प्रशासन और बीसीसीएल गैस नियंत्रण के प्रयास तेज किए हुए हैं। हिरहंज क्षेत्र के जंगलों में पुलिस ने 15 एकड़ में उगी अफीम की फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट कर दिया। एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर सीमावर्ती इलाकों में अफीम उगा रहे हैं। पुलिस ने पिछले साल भी 800 एकड़ फसल नष्ट की थी। इस बार सैटेलाइट मॉनिटरिंग और गांव स्तर पर अलर्ट सिस्टम भी सक्रिय किया गया है। पेलावल थाना क्षेत्र में एनआईए ने गुरुवार सुबह छापेमारी की। टीम आईएसआईएस केस के आरोपी शाहनवाज आलम के नेटवर्क की जांच कर रही है। घर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की जांच की जा रही है। शाहनवाज 2023 में दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था और उस पर 3 लाख का इनाम था। जांच एजेंसियों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। विधानसभा में बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की शर्तें पूरी नहीं कर रही, इसलिए 2600 करोड़ की राशि अटकी हुई है। इसके जवाब में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं, फिर भी केंद्र 1385 करोड़ नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि कई बार पत्र लिखने के बावजूद राशि जारी नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर में चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान को बिना रुकावट जारी रखने का आदेश दिया है। सभी हस्तक्षेप याचिकाएं खारिज कर दी गईं और प्रशासन को नियमित कार्रवाई का निर्देश मिला। कोर्ट ने कहा कि रिम्स को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना जरूरी है, क्योंकि यह सीधे मरीजों की सेवा से जुड़ा है। कैलाश कोठी से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई तय की गई है।
उपायुक्त के आदेश पर नगर परिषद की टीम ने बाजार क्षेत्र में छापेमारी कर 133 बंडल प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया। नियम तोड़ने पर 2000 रुपये जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों का कहना है कि चेतावनी के बावजूद कई दुकानदार प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे। नगर परिषद ने कहा कि आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। मझगांव प्रखंड में खेतों में घुसे हाथियों के झुंड ने 24 वर्षीय राजू पुर्ती को कुचलकर मार डाला। युवक हाथियों को भगाने गया था, तभी झुंड पलटकर हमला कर बैठा। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। विभाग ने शव को कब्जे में लेकर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्षेत्र में हाथियों की बढ़ी गतिविधि से लोग दहशत में हैं। दिसंबर की शुरुआत में फ्लाइट देरी और रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को इंडिगो 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर देगी। कंपनी ने बताया कि ज्यादातर रिफंड प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बाकी जल्द भेजे जाएंगे। ये वाउचर 12 महीने तक किसी भी उड़ान के लिए मान्य होगा। एयरलाइन ने कहा कि ये मुआवजा सरकारी गाइडलाइन से इतर अतिरिक्त तौर पर दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने 11वीं 13वीं संयुक्त जेपीएससी परीक्षा के 8 अभ्यर्थियों की नियुक्ति तुरंत करने का आदेश दिया है। इन उम्मीदवारों को मेरिट में ऊपर होने के बावजूद सूची से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि रिजर्व सीटों के नाम पर योग्य अभ्यर्थियों को नहीं रोका जा सकता। सरकार को तत्काल ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पटना पुलिस ने रांची से शुभम राजन को गिरफ्तार किया है, जिसने बिल्डर अनुपम कुमार को 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। पूछताछ में सामने आया कि कॉल उसके फोन से बर्खास्त सिपाही लाली सिंह ने किया था। लाली कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। कोडरमा के सुजीत सिंह, जो सीआरपीएफ में तैनात थे, मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। घटना की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। उनका पार्थिव शरीर आज शाम पैतृक गांव लाया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लोग बेहद दुख में हैं। पश्चिमी सिंहभूम में 27 बच्चों को शिक्षा दिलाने के बहाने नेपाल ले जाने की तस्करी का खुलासा हुआ है। 2 बच्चों के भागकर घर लौटने के बाद पूरा मामला सामने आया। अब तक कई बच्चों को वापस लाया जा चुका है, जबकि 5 अब भी नेपाल में हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। गढ़वा के छप्परदग्गा गांव के अनिल चौधरी ने जेएसएससी एएसओ परीक्षा पास कर परिवार व गांव का नाम रोशन किया। पत्नी ने नौकरी करके पूरा घर संभाला ताकि अनिल बेफिक्र होकर तैयारी कर सकें। 2 बार जेपीएससी में चूकने के बाद आखिरकार सफलता मिली। गांव वाले अब अनिल को प्रेरणा का स्रोत मान रहे हैं। समाधान बूट कंपनी में काम करने वाले धनबाद के युवक की समुद्र में गिरकर डूबने से मौत हो गई। साथी मजदूरों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। युवक की पत्नी और 2 बच्चे हैं। परिजनों ने कंपनी पर मदद न देने का आरोप लगाया और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सामना दोनों तरफ के ग्रामीणों और कर्मचारियों में सहमति ना बनने से मापी नहीं हो सकी। ग्रामीण कहते हैं सीमांकन तेलियागढ़ी या पीर 35 से होना चाहिए। स्थानीय लोग पुराने 2018 के गाड़े गए पिलर को स्वीकार नहीं कर रहे। 1985 से चला आ रहा विवाद अब हाईकोर्ट के निर्देश पर भी टलता जा रहा है। दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जे की शिकायतें हैं। कोयले की मांग में 5% की कमी दर्ज हुई, पर कंपनी के पास पर्याप्त स्टॉक लगभग 90 मिलियन टन है और पावर प्लांटों के पास 51 मिलियन टन रिजर्व बताया गया। कोल इंडिया की समग्र स्थिति अच्छी बताई जा रही है। बीसीसीएल और सीएमपीडीआईएल के आईपीओ की तैयारी चल रही है। कनीय अधिकारियों के वेतन विसंगति का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
रिम्स में पिछले 15 दिनों में बच्चों के पाचन संबंधी रोगों में लगभग 30% वृद्धि दर्ज हुई। उल्टी, दस्त, बुखार और खांसी जुकाम आम है। डॉक्टरों ने घर में गर्म रखने, हल्का पोषक खाना व समय पर ORS देने की सलाह दी। समय पर इलाज न मिलने पर डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। शुरुआती लक्षण दिखते ही चिकित्सकीय सलाह लें। कधे गांव में नवजात चोरी के बाद पुलिस ने आसपास के जंगल और रास्तों की तलाशी तेज की। एक जगह बच्चे का कपड़ा मिला। कई संदिग्धों से पूछताछ हुई और सीमावर्ती इलाकों में नाकाबंदी की गई है। पुलिस ने डॉग यूनिट व अन्य टीमों से खोज जारी रखी है। ग्रामीणों में बेचैनी के बीच उम्मीद बनी हुई है कि बच्चा जल्द मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन केंद्र पर हमला करते हुए राज्य की उपलब्धियों और शिक्षा योजनाओं की बात की। कहा, केंद्र गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। सरकार विकास और सामाजिक योजनाओं पर काम कर रही है। विपक्ष पर भी तीखा हमला और अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया। आदित्य साहू ने चाईबासा प्रदर्शन के बाद हुई पुलिस एक्शन व गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ दुर्व्यवहार की जांच की मांग की। मामले में 75 पर मुकदमा और कई गिरफ्तारियां बताई गई हैं। भाजपा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति रोकी जा सके। जस्टिस A.K. राय की अदालत ने दुमका के 2002 के मामले में दोषी रविंद्र प्रसाद की अपील खारिज कर दी। निचली सजा 7 वर्ष बरकरार रखी गई और तत्काल आत्मसमर्पण का आदेश दिया गया। अदालत ने पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय माना। केस के सबूत और गवाहों को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया गया। मानगो पुलिस ने दुर्गा मंदिर के पास छापेमारी कर 45 पुड़ियां ब्राउन शुगर, नकद और मोबाइल बरामद किए। 2 आरोपी पुलिस के कब्जे में। मामला NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि मादक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। परसूडीह इलाके में गैर मौजूद मकान से लगभग 15 लाख के जेवर और नकदी गायब मिली। CCTV तार काटे गए थे। आशंका है कि पहले से रेकी कर वारदात की गई। पड़ोसियों की सूझबूझ पर चोरी का खुलासा। पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश कर रही है। समस्तीपुर के 26 वर्षीय मनीष कुमार बेसहारा हालत में मिले और बाद में मौत हुई। शरीर पर चोट नहीं, मुंह से झाग मिलने की सूचना। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। परिजन को खबर दे दी गई है। जांच में युवक की बोकारो आने की वजह और मौत का कारण स्पष्ट किया जाएगा।